बाबा के बाद मम्मी को खोना नहीं अफोर्ड कर सकती। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और सेटल हो जाओ। अरे भाई, शादी के बाद बदल गया है तुम्हारा। अब वो मोहब्बतें कहाँ रही? तुम्हारा भाई अब तुम्हारी भाभी की एनेक्स से सबको देखता है। Well, here I present you भाई, भाभी एंड अकरम। देखिए, बाद में भी तो सब हम बहनों का ही होगा, तो अभी क्यों नहीं? क्या तुमसे ये सब इस्फत ने कहा? अगर उनकी जगह मैं उनकी बुराइयां कर रही होती और वो इस तरह सुन लेती, तो क्या वो अपना दिल इतना बड़ा करती, मुझे माफ कर देती? सबसे पहले जोया को एक छोटे से कमरे के फ्लैट में शिफ्ट करूंगा। कुछ अरसा सड़ेगी वहां पे। उसके बाद उसका बाप अपनी जेब ढीली करके उसमें से एक फ्लैट निकाल के मुझे देगा और वो फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे सुनहरा, आओ ना, अंदर आओ। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ क्यों नहीं, आओ ना, बैठो। हाँ बताओ क्या बात है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? सब ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी है। खैर, मुझसे क्या पूछने आई थी? वो आप उन्हें कॉल करके रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। सुनहरा, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैंने तो खुद कॉल करके उन्हें कहा था ना कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। और अब दोबारा से मैं उन्हें... भाभी प्लीज, आप कुछ भी कहते, कोई भी बहाना बना लो। आप तो उनको बहुत अच्छी लगी थी, वो लोग आपकी बात नहीं टालेंगे। देखो जुनैरा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। प्लीज समझने की कोशिश करो। और तुम तो जर्मनी पढ़ने जाना चाहती थी ना, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? अब किसी ने कुछ कहा है क्या? चलो, इसी बहाने तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। उसके बाद तसल्ली से मुझे बताना कि हुआ क्या है। खबरदार अगर भाभी को बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो। भाभी प्लीज, आप वही करिए जो मैं कह रही हूँ। इसमें हम सबकी भलाई है। देखो सुनहरा, ये अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी प्लीज आप उनसे माफी मांग ले, कोई भी बहाना बना ले प्लीज। सुनहरा, आंटी की मेरे पास कॉल आई थी और मैंने उन्हें अपनी दोस्त के बारे में बता दिया था, और अब वो लोग वहां रिश्ता लेकर जाना चाह रहे हैं। और तुम तो किसी और को पसंद करती हो ना? क्या आपसे किसने कहा? इस मनहूस को मना भी किया था, लेकिन फिर भी भाभी के सामने फूट दिया इसने। ये तो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। तुम किसी से बहुत प्यार करती हो। अब आगे अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। उसका नाम उमर है। यूनिवर्सिटी में मुझसे 1 साल सीनियर है। कुछ ईयर से पहले जर्मनी गया था। और मम्मी चाहती हैं कि वो हमारे घर
मेरा रिश्ता लेके आए, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मान रही। वो कह रही है कि जब तक उसकी 2 बहनों की शादी नहीं हो जाती तो वो लोग उसकी शादी नहीं करेंगे। और उमैर, वो क्या कहता है? मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। तो फिर तुम उस लड़के से शादी के लिए क्यों राजी हो गई हो? मतलब आंटी के प्रेशर में? आप भी मम्मी की तरह यही चाहती हैं कि मैं उमर की जगह किसी वेल एस्टैब्लिश इंसान से शादी कर लूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम और वो अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें इस रिलेशन को टाइम देना चाहिए और एक दूसरे की मजबूरियों को समझना चाहिए। लेकिन मम्मी तो कहती हैं कि एक मर्द कभी मजबूर नहीं होता। ये सब फालतू बातें होती हैं। मजबूरियां किसी के जेंडर से नहीं जुड़ी होती हैं। हर इंसान की अपनी मजबूरियां, जिम्मेदारियां, मुश्किलात होती हैं। अब तुम्हें पता है, जर्मनी में एडमिशन के लिए 12,000 यूरो ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाने पड़ते हैं। अब बेचारा उमैर घर वालों की जमा पूंजी समेट कर वहां गया होगा और तुमने शादी का बोझ डाल दिया उसके ऊपर। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे सेटल होने दो। तुम भी अपनी पढ़ाई करो, कहीं जॉब करो। मैं आज तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। आई एम श्योर वो उमैर से बात करेंगे। फिर जो उनका फैसला होगा तुम्हें कबूल करना होगा, समझी? ठीक है। गुड। चलो अब जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो और कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो। और तुम मुझे ना इस तरह रोती धोती बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जाओ, शाबाश। थैंक यू भाभी। इधर आओ। ये क्या बकवास करके आई हो अंदर? तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी बात ना मान के तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है अपना? मम्मी वो भाभी। बस बंद करो। इसका पत्ता तो इस घर से साफ करके रहूंगी अब। पहले मेरे बेटे को फंसाकर इस घर में घुसी चली है और अब मेरी बेटी के लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता दोस्त की झोली में डाल दिया। इसकी इतनी मजाल। आने दो आज वासे को। उसे कहूंगी इसका हाथ पकड़े और उसके मैके छोड़कर आया अब इस घर में, या ये रहेगी या मैं। और तुम्हें तो अपनी इस गलती की पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये जो रिश्ते वाले आज आ रहे हैं ना, इन्हीं के साथ तुम्हें चलता करूंगी, देखना। ये यहाँ क्या हो रहा है? मेरी बेटी की खुशियां अपनी दोस्त की झोली में डालकर ये पूछ रही हो कि ये क्या हो रहा है? ओह, तो आप फिर से हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, सुन रही थी। तुम आखिर क्या बिगाड़ लोगी मेरा? मेरी मजाल कि मैं आपका कुछ बिगाड़ सकूं? ये काम तो आप खुद कर सकती हैं। देखो, मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। आज आने दो वासी को। उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी और बताऊंगी किस चालाकी से तुमने अपनी दोस्त की झोली में मेरी बेटी का रिश्ता डाल दिया है। ये बात तो वो पहले से जानते हैं। ये ले, वासे भी आ गए। क्या हुआ है? क्या पूछना है? आपकी मम्मी को लगता है कि आपकी बहन के लिए आए हुए रिश्ते को मैं अपनी दोस्त के साथ जोड़ रही हूँ और कोई बहुत बड़ी साजिश करने जा रही हूँ। मम्मी, इसमें आलिया का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने आलिया को वॉइस मैसेज भेजा था, वो आलिया ने मुझे भी फॉरवर्ड किया था। आप चाहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ। मुझे क्या मालूम मैसेज किया था या करवाया था? और क्या तुम्हें नहीं मालूम
कि तुम्हारी बीवी कितनी चालाक और साजिशी है। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम्हारी आंखों पर तो बीवी की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई है। मम्मी अब आप नाइंसाफी कर रही हैं। और तुम बन रहे हो जोरू के गुलाम। ये लड़की मेरे घर में मेरे ही बच्चों को मेरे ही खिलाफ कर रही है, और इसकी ये हरकतें मैं किसी कीमत पर कबूल नहीं करूंगी, समझे? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। क्यों? क्या मैं पागल हूं? मुझे नजर नहीं आ रहा या मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा? वासिल, आप रहने दीजिए ना। जब आपकी मम्मी समझना ही नहीं चाह रही है तो आप क्यों बहस कर रहे हैं? खबरदार जो तुम हम माँ बेटे के बीच में बोली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मम्मी आखिर आपको हो क्या गया है? हाँ, इतने गुस्से में तो मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा है। आप पानी लेकर आओ जाके मम्मी के लिए। मम्मी आखिर आपको हुआ क्या है? अपनी बीवी से कहो इस घर में बहू बन के रहे। मेरे बच्चों की मां बनने की जरूरत नहीं है इसे। अभी मैं अपने बच्चों के सारे मामलात के फैसले करने के लिए जिंदा बैठी। खुद की तो औलाद हो नहीं रही, चलिए मेरे बच्चों की मां बनने। मम्मी अब आप उस पर पर्सनल अटैक कर रही हैं। और वो जो मेरे घर के मामलात में बोल रही है, उसका क्या? सुनहरा मेरी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका फैसला करने के लिए अभी हम जिंदा बैठे हैं। उससे कह दो कि आइंदा मेरे बच्चों के मामलात में ना उलझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस गले की चूड़ी तो मेरी नहीं है। चूड़ी कहाँ से है? अरे भाई तुम ये सब क्यों करती हो? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जोया, तुम्हें पता है वो कल जमाल आया था। जमाल भाई आपके दोस्त? हाँ, उसकी बेटी भी साथ आई थी। वो जिद कर रही थी उसने हमारे यहाँ आना है। बहुत ही शरारती है, खेलते खेलते मेरा ख्याल है हमारे कमरे में आ गई, तुम्हारी हर चीज में घुस रही थी। कोई बात नहीं, बच्चे तो होते ही शरारती हैं। अरे ये कुछ ज्यादा ही शरारती है। अरे यार ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें मना किया है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें मना किया है ना कि तुमने इस हालत में सिर्फ रेस्ट करना है, काम नहीं करना। मेरा इतना ख्याल रखेंगे तो मेरी आदतें खराब हो जाएंगी। तो हो जाने दो खराब। भाई मैंने तो अपने आप से वादा किया था कि इस पूरे टाइम में तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओ। हमारा बेटा कितना लकी है ना, उसके आते ही सब ठीक हो गया। वो तो है। वो मैंने अम्मा से बात की थी। मैंने उन्हें कहा कि जो हमारा है बाद में भी तो हमें ही बटेगा, तो अब जब जरूरत है तो अब्बा दे क्यों नहीं देते? अच्छा नहीं, लेकिन जोया मुझे नहीं लगता तुम्हें बात करनी चाहिए थी। पता नहीं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन हम कौन सा लंदन अमेरिका घूमने के लिए पैसे मांग रहे हैं? 3 बेड का अपार्टमेंट खरीदना है, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। फैमिली बढ़ रही है ना। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा मुझे सख्त नापसंद करते हैं। लेकिन अब वो ये भी जानते हैं
क्या बिल्कुल बदल गए। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जोया, हम एक बेडरूम के फ्लैट में गुजारा कर लेंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बाबा का एहसान। ये क्या बात हुई? जिस पैसे पर मेरा हक है, अगर वो जरूरत पड़ने पर काम आ जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ, हर्ज ही क्या है? तुम बात करके देख लो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो मानेंगे। बात करने में कुछ नहीं जाता, और मुझे अम्मा ने यकीन दिलाया कि वो अब्बा से जरूर बात करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। अरे ये देखो, उसकी बेटी चूड़ी तोड़ के यहीं फेंक गई है। तुम्हें लग जाती तो? मैं बाहर फेंक कर आता हूं। I'm so sorry आलिया। आई नो कि तुम बहुत हर्ट हुई हो। मम्मी को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज वासे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। मैं तो आपको शुरू से ही कहती थी, ना जाने आपकी मम्मी को मुझसे क्या चढ़ है, लेकिन आप सुनते ही नहीं थे। आलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी बस अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। वासे, मैं भी तो किसी की औलाद हूं। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तुम फिक्र मत करो आलिया, मैं मम्मी से बात करूंगा कि उन लोगों ने तुमसे खुद राब्ता किया था, और चूंकि जुनैरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए तुमने अपनी फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया। दैट्स इट। वासे, एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। कौन सी बात? आप पहले प्लीज आराम से यहाँ बैठे ना, फिर मेरी बात सुने प्लीज। एक्चुअली जुनैरा किसी को पसंद करती है, और उसी के कहने पर मैंने वो रिश्ते वाली खातून को इनकार किया था, वरना वो लोग तो इंटरेस्टेड थे। आपकी मम्मी ने भी जुनैरा से कहा है कि वो लड़के की फैमिली से कहे वो रिश्ता भेजें, लेकिन अभी वो लोग इनकार कर रहे हैं, वो लोग राजी नहीं हैं। लड़का भी जर्मनी में है, 2 साल से पहले वो नहीं आ सकता। जुनैरा बहुत पसंद करती है उसे, उसके बगैर नहीं रह सकती है। प्लीज आप जुनैरा के लिए कुछ करें। मम्मी ने तो इस बात को ईगो पर ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि वो रिश्ते वाली खातून से बात करके कहें कि वो दोबारा उस रिश्ते को भेजेंगी तो हम हाँ कर देंगे। What are you talking about? इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे अब बता रही हो? वहां से आप खुद को जुनैरा की तरफ रखकर सोचें और फिर फैसला करें। आपने भी तो किसी से मोहब्बत की थी, उससे जुदाई कितनी तकलीफ दे थी। मुझे बताओ फिर क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं? आप सिर्फ एक बार उस लड़के से बात कर लें। अभी तो जुनैरा भी बहुत छोटी है। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से भी इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, कुछ भी नहीं। ओके? प्रॉमिस। अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर लें आप। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं खुद इतनी परेशान थी, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। बट एटलीस्ट ज़ुनैरा मुझसे तो शेयर कर सकती थी ना, मैं उमैर से बात करता हूँ। उमैर को भी नहीं पता था कि जब वो हमारे रिश्ते की बात करेगा तो मामला इतना बिगड़ जाएगा। उसके घर वालों को लगता है कि अगर उमैर की शादी हो गई तो शायद वो उनको सपोर्ट ना करे। इतना टिपिकल सा माइंडसेट भाई, जिसे फैमिली को सपोर्ट नहीं करना वो शादी के बगैर भी नहीं करेगा।
कि नवंबर उनका माइंडसेट कैसे चेंज करे। मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रहा हूँ, मम्मी अभी तो चुप हो गई हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक वो चुप नहीं बैठेंगी। वो कुछ दिन बाद नया शशा छोड़ेंगी और अपनी चलाएंगी। प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। देखो उमर बहुत अच्छा है, तुम भी उससे मिलोगे ना, तुम भी इम्प्रेस हो जाओगे। वैसे मुझे भाई और भाभी की पूरी सपोर्ट हासिल है, देख लेना कुछ नहीं होगा। चलो गुड, जबरदस्त यार। बट इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी सपोर्ट, अकरम इज ऑलवेज देयर। वैसे बेटा जहाँ तुम्हारी निगाहें हैं ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत तुम्हें है। अरे पगली, उसकी फिक्र न करो, तुम देखना, मम्मी खुद उसे अपनी बहू बना के लेकर आएंगी। अच्छा जी, चलो देखते हैं। वैसे मैं, तुम और फिजा, हम तीनों किसी दिन लंच पे चले? वो तुम्हारी तरह फारिग नहीं है, बहुत बिजी रहती है। मम्मी से बात तो सुने। अच्छा आहिस्ता यार, क्या हो गया? चलेंगे साथ बस। इतने दिनों बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था ऑफिस आने का। ऑफ कोर्स, इतनी अच्छी वेकेशंस के बाद किसका दिल करता है कि ऑफिस आकर वही रूटीन दोबारा स्टार्ट करे। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं रिजाइन दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि घर बैठकर सासू माँ की बातें सुनने से बेहतर है कि मैं ऑफिस आ जाऊं। कम से कम दिन तो अच्छा गुजरेगा मेरा। क्या वो इतनी बुरी हैं? नहीं, लेकिन ये रिश्ता ही ऐसा है। कहते हैं कि औरतें अपने शौहरों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, जबकि औरतें अपने बेटों को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम ना ये सोशल मीडिया पे लगा के उनको टैग कर दो। नहीं भाई, मैं वैसे भी उनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ। वो एक नया महाज खोलकर बैठ जाएंगी ना बाबा। मिसालिया, मीट योर जीएम। अच्छा मॉम, आप कुछ तो खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने जो खाना था ना वो मैंने खा लिया, बस अब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा प्लीज मेडिसिन समझ के। यार मेडिसिन के अलावा भी तो जिंदगी में कुछ और हो सकता है ना, जिंदगी बचेगी तो। हमें एक दफा आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, आई प्रॉमिस अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हो सकती हूँ अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो। फिर वही बातें आपने करना शुरू कर दी हैं। मम्मी, जब तक आप ठीक नहीं होती मैं तब तक किसी भी ऐसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती। Why are you so stubborn, बेटा? स्टबर्न तो मैं पैदाइशी थी, और आदतें बदली तो नहीं ना जा सकती ना। और मैं वैसे भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ दोबारा। घर में बैठे बैठे मैं तो बोर ही हो जाती हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मेरा पुराना ऑफिस। वो एक्चुअली मैंने अपने सीईओ को कॉल की थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पोस्ट दोबारा से अवेलेबल है और मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकती हूँ। तो बस कल से ऑफिस स्टार्ट। तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो क्योंकि वासे वहां होता है ना? हाँ। Why are you doing this? Move on, बेटा। Live your life and let him live his life. क्यों नहीं समझ आ रहा तुम? मॉम, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं वासे के बिना नहीं रह सकती। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं उसी गलती को ही तो ठीक करना चाह रही हूँ, और ये बात
मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई है। ओके, तुम्हें शादी नहीं करनी ना, मत करो शादी। लेकिन बासी को छोड़ दो, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप परेशान ना हो। जानती हूँ कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अपना अच्छा बुरा सब समझने लगी हो, लेकिन बेटा वो मैरिड है। तो क्या हो गया इफ ही इज मैरिड? मेरी भी तो शादी हुई थी, खत्म होगी ना। और वो कौन सा अपनी शादी में बड़ा खुश है? जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा अरसा नहीं चलते, एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं। और देखिएगा उसकी भी खत्म हो जाएगी। मैं और वासे एक दूसरे के लिए बने हैं और हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। आई थिंक आपको मेरा दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा। अच्छा या बुरा लगने वाली कौन सी बात है, लेकिन हाँ मैं सरप्राइज्ड हूँ, बिकॉज मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंगापुर शिफ्ट हो जाने के बाद आप वापस आएंगे, क्योंकि लोग ऐसा करते नहीं हैं। एक्चुअली यू आर राइट। मेरी एक आंटी हैं जिन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो बस मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। यहाँ से ऑफर थी, सो आई डिसाइडेड टू रीजॉइन, दैट्स इट। आई एम सो सॉरी, मुझे अफसोस हुआ उनका सुनकर। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाकर हम आगे बढ़ जाएं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं मज़ीद आपसे बहुत कुछ लर्न करना चाहूंगी। यू डोंट हैव टू बी वरीड। आपको मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, और वैसे भी मैं लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूं। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। मुझे तो लगा था कि बैंक तुम्हें प्रमोट करेगा, लेकिन सिर्फ फराज तो वापस आ गए। देखो, वो मुझसे बहुत सीनियर हैं और उनकी पोस्ट के लिए मैं अभी जूनियर हूँ, और उनकी पोजीशन तक जाने के लिए मुझे अभी एटलीस्ट 4 से 5 साल तो लगेंगे। ऐसी एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? मेरे मना करने पर तुम कौन सा रुक जाओगे? पूछो। ये भी है। सिर्फ फराज के साथ काम करके तुम थोड़ा ऑकवर्ड फील नहीं करोगी? आई मीन आई नो तुम क्या पूछना चाहती हो। देखो, हमारा कोई अफेयर नहीं था और ना ही मेरी कोई फीलिंग्स थी उनके लिए, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। देखो, तुमने मुझसे तो ये बात कर ली है, लेकिन नेक्स्ट किसी और के सामने ये बात मत करना। नाउ आई एम मैरिड। मैं किसी किस्म का स्कैंडल या गॉसिप अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज। आई एम सॉरी, मेरा वो तक नहीं था। मीटिंग के लिए मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए थे, आई होप तुमने रेडी कर लिए होंगे, तो प्लीज मुझसे शेयर करो, मैंने आगे फॉरवर्ड करना है। बस मैं 5 मिनट में करती हूँ। क्या आपने मेरी वजह से रिजाइन दिया है?
नहीं, मैंने अपनी वजह से रिजाइन दिया। आपको अपने काम से इतना प्यार है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और बात इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से जॉब छोड़ दी जाए। बात तो शायद अब कुछ रही भी नहीं। और शायद कभी कुछ थी भी नहीं। मुझे गिल्ट रहेगा कि गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। हम एडल्ट्स हैं, अपनी नापसंद और पसंद का फैसला खुद कर सकते हैं। जुनैरा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मम्मी। ये जो तुमने अपनी चहेती भाभी को इस मामले में शामिल करने की गलती की है ना, ये गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ी, याद रखना। तो मैं क्या करूं? आप तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि वो बहुत अच्छा लड़का है? जो मर्द किसी लड़की को इज्जत नहीं दे सकता, वो उसके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। इस सोसाइटी ने तुम लोगों को जनजी बोलकर बिल्कुल खराब ही कर दिया है। मगर जनरेशन कोई भी हो, औरत की इज्जत का मयार हमेशा एक सा रहता है। तो मैंने कब मना किया? इसको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। थोड़ी सी मोहलत देने में आपका क्या जाता है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मगर मेरी एक बात याद रखना, ये जो रिश्ता तुमने अपने हाथों से गंवाया है ना, बहुत पछताओगी इसकी वजह से। अरे ये लंदन अमेरिका में रहने वाले लोग दिन रात मेहनत मुशक्कत करके जिंदगी गुजारते, वहां की औरतें तो वो काम भी करती हैं जिनके बारे में सोचकर भी तुम्हें मौत पड़ती है। हमने सोचा था यहाँ किसी नौकरों वाले घर में जाती, तुम बेगम साहिबा बन के राज करती, मगर नहीं, यहाँ तो किसी को इज्जत राशि नहीं। सबके सब प्यार, इश्क और मोहब्बत के पीछे सरपट दौड़ रहे। तो और फिजा जी, आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं? कुछ खास नहीं, अस्पताल, घर और बस। और हमारे अकरम को कब लिफ्ट करवाती हैं? कैसी बातें कर रहे हैं सुल्तान भाई? यार तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। नो डाउट जोड़ी शानदार है। थैंक यू। इसे कहीं घुमाने फिराने भी लेके जाते हो या सिर्फ चाय कॉफी पे रखा देते हो? गडाफ के पास मेरा एक फार्म हाउस है, अगर तुम दोनों चाहो तो वहां टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्या मतलब है आपका? मैं आपको लड़कों के साथ फार्म हाउस में टाइम स्पेंड करने वाली लड़की लगती हूँ? बैठ जाओ, सुल्तान भाई मजाक कर रहे हैं। नहीं अकरम, कोई बात नहीं। फिजा मेरी बात को गलत समझी है। फिजा मेरा हरगिज वो मतलब था। वो हमारा फैमिली फार्म हाउस है और वहां मेरी बेवा बहन भी रहती है। ओह, आई एम सो सॉरी। शायद मेरे सवाल पूछने का अंदाज गलत था। माय अपॉलॉजीज। सुल्तान भाई, अग्रीमेंट की बात कर लें? अरे यार, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसकी फिक्र छोड़ो, अब एंजॉय करो। क्यों फिजा जी? ठीक कह रहा हूं ना मैं क्या कह सकती हूँ? आप जाने और अकरम जाने। अकरम, ये फिजा जो है ना, ये बहुत सही है। तुम देखना, लाइफ में बहुत आगे जाएगी। हाँ, फिलहाल तो घर जाने का वक्त हो गया है, काफी लेट हो गया। अकरम चले? अरे इतनी जल्दी? अभी तो मुंह भी मीठा नहीं किया। आपकी अच्छी अच्छी बातों से वैसे ही मीठा हो गया। चले अकरम? सुल्तान भाई,
हमें इजाज़त दीजिए। एक्चुअली फिज़ा कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी, बहुत थक गई है। हम रात में मिलते हैं, सुकून से डिस्कशन करते हैं। हाँ हयात तो हर वक्त मेरे अकरम को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। वो अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सारे का सारा सरमाया उसका दोस्त लगाएगा। लेकिन ये कौन सा दोस्त है जो 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है? अकरम आज आ जाए तो मैं उससे बात करूंगी। अरे कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारे सामने ही आ खड़ा होगा, फिर हम क्या करेंगे?